अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 और वो है कि वेरीफाई दैट z कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ओरिजिनल z के बराबर है। इसका क्या मतलब है कि अगर हम किसी भी चीज़ का दो दफ़ा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालें या कॉन्जुगेट फाइंड आउट करें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का दो दफ़ा, तो वो ओरिजिनल चीज़ वापस आ जाती है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 हल करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका एक नाम रख लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो z इक्वल्स टू 4/7 प्लस 9/10 आयोटा। अब हम इसका सबसे पहली दफ़ा कॉन्जुगेट लेते हैं, तो ये आ जाएगा 4/7 प्लस 9/10 आयोटा। तो इसका जो आंसर निकल कर आएगा हमारे पास वो आएगा 4/7। अब आयोटा जो इमेजिनरी है उसका साइन चेंज होगा, ये माइनस हो जाएगा 9/10 आयोटा। अब इसका हम दोबारा से कॉन्जुगेट लेते हैं। तो जब दोबारा से कॉन्जुगेट लेंगे तो ये माइनस साइन दोबारा से क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस हो जाएगा, क्योंकि किसी भी इमेजिनरी नंबर का जब उसके ऊपर कॉन्जुगेट अप्लाई होता है तो उसका साइन रिवर्स हो जाता है, तो ये माइनस दोबारा से हमारे पास प्लस हो जाएगा आयोटा। और अगर आप देखें तो ये चीज़ दोबारा से हमारी ये ओरिजिनल वाली चीज़ बन गई है। तो ये हम इसको कह सकते हैं कि z कॉन्जुगेट का जो कॉन्जुगेट है वो ओरिजिनल z के बराबर होता है। इसी तरीके से हम अगर दूसरा क्वेश्चन करें तो z हमारे पास बराबर होगा -9/11 प्लस 10/9 आयोटा। इसका हम अगर एक दफ़ा कॉन्जुगेट लें तो ये आ जाएगा -9/11। ये प्लस का साइन क्योंकि आयोट इमेजिनरी नंबर है, ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा 10/9 आयोटा। अब इसका हम दोबारा से कॉन्जुगेट लें तो -9/11। अब ये माइनस दोबारा से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा 10/9 आयोटा। और अगर आप देखें तो ये दोबारा ओरिजिनल चीज़ बन गई है। तो हमने ये चीज़ दोबारा से प्रूव कर ली। अब इस क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन पर आ जाएं। z बराबर है 1/2 माइनस 3 आयोटा। इसका जब हम एक दफ़ा कॉन्जुगेट लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 3 आयोटा। और इसका अगर हम दोबारा कॉन्जुगेट लें तो ये बन जाएगा 1/2 माइनस 3 आयोटा, जो ओरिजिनल z के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि z का अगर हम दो दफ़ा कॉन्जुगेट लें तो वो ओरिजिनल चीज़ के बराबर आ जाता है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा। तो z हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा। इसका एक दफ़ा अगर हम कॉन्जुगेट लें तो ये बन जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा। और दोबारा से अगर हम इसका कॉन्जुगेट लें तो ये आ जाएगा दोबारा से 2 प्लस 3 आयोटा, और ये ओरिजिनल चीज़ के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि z बार का बार बराबर है z के। क्वेश्चन नंबर 5। अब सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो ये -2 माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9, तो ये आ जाएगा। और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस दे देगा, तो ये बन जाएगा 10/3 आयोटा। अब इसका हम एक दफ़ा कॉन्जुगेट लें तो ये आ जाएगा -2, ये प्लस कन्वर्ट हो जाएगा -10/3 आयोटा। और इसका अगर हम दोबारा से कॉन्जुगेट लें तो ये -2 प्लस 10/3 आयोटा, जो ओरिजिनल के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि z बार का बार z के बराबर है। अब हम आते हैं 4x प्लस 3 आयोटा y के ऊपर। तो ये बराबर है 4x प्लस 3 आयोटा y। इसका एक दफ़ा हम अगर बार लें तो ये आ जाएगा 4x माइनस 3 आयोटा y। और इसका अगर हम दो दफ़ा बार निकालेंगे ये आ जाएगा 4x प्लस 3 आयोटा y, जो ओरिजिनल के बराबर है। तो हम कह सकते हैं z बार का बार जो है बराबर है हमारे पास z